हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं 3 प्रॉब्लम्स जो मेजरली इन्वेस्टर्स के साथ आने वाली हैं और आ भी रही होंगी कुछ के साथ, जो कि प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गुड़गांव में। बिल्कुल एक्सक्लूसिव टॉपिक है, कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हाई राइजेस के बारे में बात की जा रही है, पेमेंट प्लान्स के बारे में भी बात की जा रही है। आप लोगों को जो बिल्कुल नेल पे मारने वाली चीज होती है वो बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल चीजें हैं, मेरी खुद की एक्सपीरियंस की गई चीजें हैं, तो 3 इसमें मैं मेजर मुद्दे आप लोगों के साथ रखूंगा। साथ में मैं ये बात जरूर करूंगा, ना तो मैं HSVP जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट्स हैं उनको अलग रखूंगा, ना मैं दीनदयाल के प्लॉट्स को अलग रखूंगा, ना मैं प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं जिनमें प्लॉट्स हैं उनको अलग रखूंगा। तो आप लोग पूरा एकदम से दिमाग खोल के अपनी चीजें सुने। जो भी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में आने वाले टाइम में करना चाहता है, या कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, या आगे जाके होल्डिंग लेना चाहता है, कोई भी आदमी इस कैटेगरी में आता हो, उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। साथ में आप लोग देख के लाइक जरूर कर सकते हैं। आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस में, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लॉट्स में मेजरली आज के डेट में सब बताते तो हैं कि ये अच्छा है, समस्या क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। HSVP की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीनदयाल और इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट कॉलोनीज, इसको अगर हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HSVP की। HSVP में पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके पीछे रीजन ये नहीं है क्या सिर्फ उसमें 9 मीटर रोड है या 10 मीटर रोड है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है क्या उसमें जो पहले के मकान बने हुए हैं उसमें स्ट्रीट पार्किंग नहीं है किसी में भी, और उसमें पार्किंग नहीं है तो ओनर एक फ्लोर पे रहता है, तो जो 2-3 गाड़ियां और हैं वो बाहर लगती हैं और उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। नए जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सेक्टर्स हैं या चीजें हैं, जैसे अभी 31 सेक्टर हो गया, 40 सेक्टर हो गया, उसमें सेक्टर 4 हो गया, 7 हो गया, बहुत से सेक्टर्स हैं 57 को छोड़ के, ठीक है, 52 भी थोड़ा नए में बसा है, और सेक्टर्स जो भी बचे पहले के HSVP के, उसमें सबसे मेजर समस्या ये है कि उसमें स्ट्रीट पार्किंग नहीं है। अगर बड़ा प्लॉट नहीं है, 8 मरले का, 10 मरले का, 4 मरले का, क्योंकि आज उनकी भी वैल्यू 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए का जो रखी है। अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की उसमें। फिर आते हैं दीनदयाल में। दीनदयाल में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि आप बिना स्टिल्ट के कुछ बना सकें, तो स्टिल्ट में आप लोगों को पार्किंग तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप स्टिल्ट में पार्किंग देंगे तो मोस्टली केसेस में जहां पे बड़े प्लॉट्स होंगे वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, क्योंकि 4 फ्लोर के लिए भी एम्पल 4-6 कार पार्किंग का, 5 से 6 कार पार्किंग का 180 गज में स्पेस मिल जाता है। हाँ, जहां पे अगर छोटा साइज सभी प्लॉट्स का हो गया, जैसे कुछ टाउनशिप्स ऐसी हैं न्यू गुड़गांव में जिसमें साइज है 120 गज से शुरू और मोस्टली प्लॉट्स होते हैं, तो उसमें पार्किंग ही एक सबको अलॉट होगी। और किसी किसी प्लॉट का तो साइज ऐसा है, मत्ता ऐसा है, जिसमें प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग कार पार्किंग ही नहीं आती, पर कार पार्किंग, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। क्या हम लोग वहां पे कार पार्किंग पार्क कर भी पाएंगे? हमारे पास नहीं होगी। और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि आज हर एक आदमी जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 1-1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और उसके लिए उसकी जो वार्षिक आय है वो भी बहुत ज्यादा है। साथ में वो ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी कम है, तो वो अपना कुछ लिक्विडेट करके यहाँ पे पैसे लेके आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी देखने वाली चीज है कि आपकी कार पार्किंग किस में सेफ होगी। जहां पे दीनदयाल में बड़े प्लॉट साइजेस होते हैं वहां पे आपको कार पार्किंग की समस्याएं नहीं आती। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के प्लॉट और उनकी प्लॉटिंग साइट्स, जैसे BPT PM स्टोरिया, एस्टेयर गार्डन, G99, अंसल असेंशिया, MR में जो प्लॉटिंग साइट्स हैं, तो इसमें सबसे कम आपको कार पार्किंग की समस्याएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि नए रूल्स के अकॉर्डिंग बने हैं, 10-12 मीटर की सारी रोड्स हैं ना, और कोई प्रॉब्लम है आपको कार पार्किंग स्टिल्ट के साथ आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलेंगी। पुराने कुछ बिल्डर ने फ्लोर बेचे हुए तो उसके साथ कार पार्किंग ऑलरेडी अलॉट करके दी हुई है सब लोगों को। तो ये जो सेगमेंट है, इन तीनों में जो हरी का सेगमेंट है, जो रश का सेगमेंट है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट जहां पे दीनदयाल के प्लॉट्स में आप 180 गज में 4 फ्लोर बना सकते हैं, वहां प्राइवेट कॉलोनाइजर के भी नहीं बना सकते। बट जो इन्वेस्टर 3.5 करोड़ रुपए के आसपास से पूंजी लेके चल रहा है और उससे ऊपर की भी जाता है, तो उसको सबसे जो पहला ऑप्शन देखना चाहिए, उसको दीनदयाल हटा के, HSVP हटा के, मेरे हिसाब से आज प्राइवेट कॉलोनाइजर के देखने चाहिए। दूसरी समस्या,
प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब यहां से शुरू करते हैं, जहां पे हम लोगों ने अच्छाई बताई वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग क्लियर कट, आप लोगों को ये तो पता लग जाएगा कि फाइट्स क्या है और आप लोगों को एनालाइज क्या करना है। साथ में मैं अपना लास्ट तक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देके जाऊंगा कि आपको फाइनली रिटर्न देगा भी नहीं देगा, या हाई राइजेज जो सब गीत गा रहे हैं वही रिटर्न देंगे। बाकी आप लोग बहुत डिटेलिंग में चीजें चाहते हैं और कुछ चाहते हैं, अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हम लोगों के साथ, चाहे वो हाई राइज के लिए हो, बिल्डर फ्लोर के लिए हो, प्लॉट्स के लिए हो। एक यही इकलौता ऐसा चैनल है जो 360 आप लोगों को व्यू देगा। ठीक है, कहीं डीएलएफ की बात चल रही है, डीएलएफ की बताई जाएगी, आशियाना बिक रहा है, आशियाने की बातें बताई जाएंगी। तो ये इकलौता चैनल है जहां पे आप लोगों को कमर्शियल से लेके, प्लॉट से लेके, एससीओ से लेके हर एक चीज की वीडियो मिलेगी। कोशिश करता हूं हमेशा, क्योंकि रीसेल में ज्यादा डील करते हैं, तो इन सब चीजों से पाला हम लोगों को रेगुलरली पड़ रहा है और पढ़ता रहता है। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलोनीज की। प्राइवेट कॉलोनीज में सबसे बड़ी समस्या आती है मेंटेनेंस ऑफ रोड्स की, मेंटेनेंस की। अब इसमें क्या रहता है, क्या रोड्स नहीं बनते और चीजें हो जाती हैं। जहां तक जब एमसीजी उसको टेक ओवर करता है, जब तक आरडब्ल्यूए नहीं बनती है, जब तक उस प्लॉटिंग साइड में समस्या आने वाली है। वही सेम चीज रहती है दीनदयाल के साथ। आज दीनदयाल में अभी बिल्डर ने रोड बना दी, बिल्डर की ओसी आ गई, बिल्डर का काम खत्म हो गया। अब जब आप वहां पे लोग बस जाएंगे, आरडब्ल्यूए बनेगी उसकी, तो वो जाएगा सारा एमसीजी के पास, फिर कॉरपोरेशन उस रोड को ओवरटेक करेगी और उसकी मेंटेनेंस करेगी। अदरवाइज उससे पहले सिर्फ बिल्डर के हाथ में होती हैं वो चीजें, क्या उसको वो करनी है जब तक वो मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है। अदरवाइज आरडब्ल्यूए के हाथ में होगी, आरडब्ल्यूए रजिस्टर होगी, फिर सारी चीजें होंगी। ये दो चीजें इन लोगों के साथ डिसएडवांटेज है। हाँ, कुछ कुछ अच्छे बिल्डर्स होते हैं, जैसे सेंट्रल पार्क है, वो मैनेज ही अपनी प्रॉपर्टी को करता है, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को आपको दे रहा है। ऐसे ही सिर्फ लोग ये नहीं बोलते क्या, मुझे तो समझ नहीं आता है सेंट्रल पार्क का इतना रेट क्यों चला गया, ओवर प्राइस है। नहीं, यही एक सिंगल रीजन है कि बिल्डर्स नहीं देते। अब एमस्टोरिया के अंदर क्लब है, सारी चीजें बिल्डर मैनेज कर रहा है, आरडब्ल्यूए नहीं बनी अभी, बट उसके चार्जेस वो ले रहा है आप लोगों से। तो जब तक चार्जेस लेगा वो मेंटेन करेगा, नहीं करता है तो उसमें समस्या है। इसीलिए ये एक मेजर पॉइंट है। रही बात हुड्डा सेक्टर्स की, हुड्डा सेक्टर्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर पड़ा है जब से स्टिल +4 है, बट जब से एनओसी का दौर शुरू हुआ है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं रुकावटें दिखती हैं। लोग बोलते हैं कि सर अपना रेट नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रेट ना बढ़ने, ज्यादा बढ़ने के पीछे एक ये रीजन है कि मेजरली एनओसी नहीं है प्लॉट्स की। ठीक है, और वो 9 मीटर रोड है मेजरली, ठीक है, तो वो एनओसी आती नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है कि रेट्स 9 मीटर के ऊपर अलग दिखेंगे, 12 मीटर रोड पे अलग दिखेंगे और 18 मीटर रोड पे रेट अलग दिखेंगे। तीनों सेगमेंट ही अलग अलग दिखते हैं। वहीं पर प्राइवेट कॉलोनाइजर के सिर्फ जो 24 मीटर रोड है या 12 मीटर रोड है, उन पे ही थोड़ा फर्क आएगा रोडों पे। वो भी बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता है। 24 मीटर तो किसी किसी के हैं भी नहीं सब लोगों के। अदरवाइज 12 मीटर रोड के प्लॉट आपको मैक्सिमम दिखेंगे। कोई 10-20 प्लॉट पूरी सोसाइटी में दिख गया आपको 24 मीटर के, तो अलग है, क्योंकि वो कॉमन रोड रहते हैं, उसके इधर उधर ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, फिर बाद में 12 मीटर रोड पे, 10 मीटर रोड पे प्लॉट देते हैं। तो उसमें एनओसी की मेन समस्याएं नहीं रहती हैं, जहां तक मुझे लगता है, और ये हकीकत भी है। तो ये दो मेन पॉइंट्स है। तीसरा जो समस्या मुझे लगती है दीनदयाल के साथ, जहां पे मुझे लगता है कि दीनदयाल उसको खरीदना चाहिए, उसके लिए परफेक्ट आइटम है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। क्योंकि आज छोटे टिकट साइज का बायर के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो जाके बड़े इकोसिस्टम में लेता है, अब लोग बोलते हैं क्या ये बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे सारे दीनदयाल के फ्लोर बन रहे हैं, यहाँ पे दीनदयाल ही दीनदयाल होगा, बट वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है। जहां पे छोटी सोसाइटीज होती हैं, जहां पे फ्लैट ही 400 बनने हैं और है लैंड 5 एकड़ की, 7 एकड़ की, वहां पे कंजेशन कम होती है। फिर साथ में जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी स्टिल्ट +4 ही बनाएगा। किसी ने प्लॉट लिया है 60,000 रुपए गज, आज उसका रेट हो गया 2 लाख रुपए गज। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने 4 फ्लोर बनाने हैं, उसने अपने एंड यूज के हिसाब से लिया था और आज जो वो बनाएगा उसके पास पैसे 50 लाख रुपए हैं, तो वो कहां से 4 फ्लोर बना देगा। कुछ लोग तो अपने एंड यूज के लिए भी रहेंगे, तो उसमें सिचुएशन में कंजेशन कम होता है चीजों में। उस सिचुएशन में आप लोगों को रिटर्न ज्यादा निकलने की उम्मीद है। साथ साथ में छोटी कॉलोनीज हैं और लोग बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं। बट दीनदयाल में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो एडवांटेज नहीं है, वो है आज दीनदयाल में जो बन रहे हैं उसमें से रेंटल का ऑप्शन आप लोगों को बहुत कम दिखाई देगा। जहां पे भी सोसाइटीज हैं,
आप लोग देखेंगे क्या मेजरली बिल्डर का पड़ता नहीं खाता लैंड खरीदने में और दीनदयाल के प्लॉटिंग में। इसलिए बिल्डर ने सारे जो दीनदयाल के प्लॉट्स हैं वो आउटसाइडर में है। जो आज के टाइम में अगर हम लोग इनसाइडर बोले, अगर हम लोग बोले मेन लोकेशन एक्सटेंशन रोड, एसपीआर और गोल्फ कोर्स रोड, यहाँ पे सोसाइटी ही कितनी है दीनदयाल प्लॉट्स की या दीनदयाल फ्लोर्स की। अशोका इस्टेट आप लोग कह सकते हैं अनंतराज की, ठीक है। उसके बाद सीधा बीपीटीपी है ग्रीन ओक्स। उसके बाद जो इस मेजर जो है इस एरिया में वो प्लॉट्स ही नहीं है दीनदयाल के। फिर जो दीनदयाल के प्लॉट जाते हैं सारे न्यू गुड़गांव में है या सेक्टर 80 के आसपास है। तो वहां पे रेंटल का पोटेंशियल इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन सकती है। वहीं पे प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हो गए या तो आप लोगों के एचएसवीपी हो गए, इनकी लोकेशन प्राइम है तो इस वजह से इनके रेंटल्स आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और रेंटल बढ़ेंगे तो आप लोगों को एप्रिसिएशन 110% इन लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। चौथा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें एनओसी की, एनओसी सबसे बड़ा भसड़ है। एनओसी के भसड़ इसलिए है सबसे ज्यादा क्योंकि जहां पे एचएसवीपी में एनओसी की इतनी सख्त जरूरत पड़ती है, जहां पे सीधा 4 में से 3 फ्लोर रह जाते हैं, एक फ्लोर जो बिल्डर को कमाना होता है वही कट जाता है। तो आगे इससे आगे मुझे विदाउट एनओसी वाले प्लॉट्स के रेट कितने ज्यादा बढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं दिखता है। वहीं पे दीनदयाल में एनओसी की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे 4 फ्लोर बना सकते हो, बिल्डर का भी पड़ता खाता तो और टिकट साइज भी छोटा जाता है तो बाहर की पॉकेट में आता है, एंड यूजर्स की पॉकेट में आता है। तो वहां पे आप लोगों को एप्रिसिएशन इस बेसिस पे आप लोगों को मिल सकता है। रही बात प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की, तो वहां पे भी जैसे जो पुराने हैं सुशांत लोक 1 है, डीएलएफ है और सोसाइटीज हैं जहां पे मिक्स रोड्स हैं, वहीं पे जो नई सोसाइटीज हैं वहां पे चाहे बीपीटीपी की होगी, चाहे अंसल की होगी, चाहे किसी की भी होगी, वहां पे आप लोगों को सारे रोड ही वाइड मिलते हैं। तो वहां पे एनओसी का आपका खर्चा बच जाता है। आज इतनी धांधली है एनओसी की भी, अगर 10 मिनट रोड भी है तो इधर का पड़ोसी और इधर का पड़ोसी भी आपसे 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए मांगता है, ठीक है। तो वो अब जो बिल्डर से बनवाता है वो कहता है कि भाई अब आप भुगतो, वो बिल्डर की जेब में जाता है, और बिल्डर की जेब में जाता है तो उस हिसाब से फ्लोर में रेट कट हो जाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से हो जाती है। बट हाँ, एटलीस्ट पैसे देके भी आपको मिल पाती है। एचएसवीपी में करीबन 30 to 40% प्लॉट्स पे तो एनओसी के चांसेस ही नहीं है। वो जंग चल रही है बट कितनी लंबी चलेगी वो देखने की बात है। और ओवरऑल अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं आप लोगों को, मुझे आज भी लगता है कि गुड़गांव के प्लॉट्स हाई राइजेस के मुताबिक रिटर्न देंगे और अच्छा देंगे। उसके पीछे रीजन है, सबसे पहले एचएसवीपी का रीजन ये है क्या सारी प्राइम लैंड है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट प्राइम लैंड है, रेंटल पर्सपेक्टिव ज्यादा है। तो आज आप जो पैसा लगा रहे हो, और वहां पे चाहे लोग बोलते हैं कि आप वहां पे किश्तों में पैसा दे सकते हो, यहाँ पे एकदम से पैसा देना पड़ेगा, बट जब आप ओवरऑल रिटर्न निकालोगे 6-7 साल बाद के, आपको उससे 21 रिटर्न मिलेगा, उससे 19 रिटर्न नहीं मिलने वाला है। फिर दूसरी बात, आपके एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं उसमें। फिर आई प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की बात। मैं कहता हूं आज के दिन में प्लॉटिंग और कटनी नहीं है, तो वो मस्ट विन विन सिचुएशन है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, चाहे आप ओरिस ले सकते हो, गार्डन सिटी ले सकते हो न्यू गुड़गांव में जाके, एमस्टोरिया ले सकते हो, एमस्टोरिया के रेट थोड़े ज्यादा है, एस्टेयर गार्डन के अलग है, बट न्यू गुड़गांव भी कैच कर सकते हो। अगर आपको 3.5-4-5 करोड़ रुपए तक भी जाना है तो कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि प्लॉटिंग साइट ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। हाई राइज की सप्लाई आपको 2 एकड़ में भी दिख जाएगी, 5 एकड़ में भी दिख जाएगी, 10 एकड़ में भी दिख जाएगी, बट प्लॉट्स की आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इतना महंगा जमीन खरीद के बिल्डर कैसे बेचेगा। आज का मेरा कंक्लूजन यही था सारी चीजों को लेके। आप लोगों को बिल्कुल नहीं भटकना, जो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बेहिचक कर सकते हैं। हम लोगों के पास स्पेशल रेंटल्स की डील, चाहे वो 60 स्क्वायर यार्ड्स की डील हो, जिसमें आप लोगों को आज के दिन में 4 के आसपास लगा के 2-2.25 लाख रुपए रेंटल आता है। जो कमर्शियल में नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं यार मैं कमर्शियल में नहीं जाऊंगा, आज के दिन आप लोगों को चीजें मिलती हैं, 3.5 के आसपास चीजें मिल जाती हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए के आसपास का रेंटल आ जाता है। फिर उसके बाद चाहे दीनदयाल के प्लॉट से क्यों ना हो, चाहे वो सोना हो चाहे वो गुड़गांव हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो भी अपने प्लॉट्स को बेचना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, और जो नहीं भी बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड बायर और इंटरेस्टेड सेलर।
साथ साथ में मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जितने भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा उतनी मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आई हो, तो शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ में जिनको गुड़गांव के प्लॉट्स की कुछ गणित ही नहीं पता, जो जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। थैंक यू वेरी मच।